बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अलमालिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए, अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल पे आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। हम आपके कमेंट्स और आपके मशवरों का इंतज़ार करते हैं। प्लीज़ हमें नवाजते रहा करें। आज फिर हस्ब दस्तूर मोहब्बत के एक और अमल के साथ हाजिर हैं और ये अमल बहुत ही निराला है। आज हम आपके लिए जो लाए हैं और ये मोहब्बत के लिए एक बहुत भरपूर अमल है। इस अमल का कमाल ये है कि मतलूब चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए, वो चाहे समंदर पार भी हो, वो चाहे 7 समंदर पार भी हो, इसका असर वहाँ तक भी पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल को करने के बाद मतलूब को कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है। ये अमल आपके मतलूब को आपका दीवाना बना देगा। अमल का तरीका सुन लें और समझ लें। मुर्गी के 3 अदद अंडे ले लें जो कि ताज़ा हों। ताज़ा से मुराद ये है कि 5 दिन से ज़्यादा पुराने ना हों, इनके ख़राब होने का ख़तरा ना हो, क्योंकि 6 या 7 दिन अंडा ख़राब नहीं होता, चाहे गर्मियों का मौसम ही क्यों ना हो। ये अंडे ज़रूरी नहीं कि देसी ही हों, फार्मी भी होंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। अगर देसी अंडे मिल जाएं तो बहुत बेहतर है। इन 3 अंडों पे आपने ये अल्फाज लिख लेने हैं: अलिफ बा जीम दाल हा वाव जा हा का। और आपको बता दें कि ये हरूफ मोहब्बत हैं। ये हरूफ अंडों पर लिखकर इनके नीचे आपने मतलूब का नाम लिखना है और साथ ही मतलूब की वालदा का नाम भी लिखना है। वालदा का नाम अगर मालूम नहीं तो उसकी जगह हव्वा लिख दें। इसको आप मार्कर से लिखेंगे क्योंकि और कोई पेंसिल या पेन वगैरह से अंडे पर नहीं लिखा जा सकता। और ये मार्कर किसी भी कलर की हो, इससे आप लिख सकते हैं। जब आप ये हरूफ और उसके नीचे मतलूब और उसकी वालदा का नाम लिख चुके तो फिर उसके नीचे ये आयत मुबारका लिखनी है: वलक़द अलमतिल जिन्नतो इन्नहुम लमुहदरून। ये आपने आयत मुबारका सबसे नीचे लिख देनी है। अब आपका लिखने वाला काम मुकम्मल हो गया। और याद रहे कि ये तीनों अंडों पे आपने ये सब कुछ लिखना है। अब अगर आपके घर में लकड़ी जलाने वाला चूल्हा मौजूद है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो चूल्हा मिट्टी का बना हुआ होता है। उस चूल्हे में से राख वगैरह बाहर निकाल कर उसकी ज़मीन को थोड़ा सा खोद कर एक छोटा सा गड्ढा बना लें। अब इस गड्ढे में अंडों को रख कर ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। बस इतनी ही मिट्टी डालें कि अंडे नज़र ना आए। बहुत मोटी तह मिट्टी की उसके ऊपर नहीं लगानी, इस तरह अंडे पूरी तरह जल नहीं पाएंगे। इसके बाद इस चूल्हे में लकड़ी की आग जलाएं। ये आग इतनी हो कि अंडों को हरारत पहुंचती रहे और थोड़ी सी देर में ये तीनों अंडे जल जाएं। और जितनी देर ये आग जलती रहे आपने ये फ़िक्रा पढ़ते रहना है: या वदूदो, मेरे मतलूब फ़लाँ बिन फ़लाँ को मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर दें। अगर मतलूब कोई लड़की है तो वो फ़लाँ बिन्त फ़लाँ कहना है। और ये आपने तब तक पढ़ते रहना है जब तक आग जलती रहे और अंडे पूरी तरह से जल ना जाए। ये आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो गया। अब दूसरे दिन इसी तरह 3 अंडों पर लिखें, पहले जैसे पहले बताया गया है। और जलाने से पहले जो चूल्हे में कल वाली राख लकड़ी की और जो अंडों की राख मौजूद है, इसे बाहर निकाल लें और किसी बड़े बर्तन में पानी डाल के वो सारी राख उसमें डाल दें। जब वो अच्छी तरह से गीली हो जाए तो निकाल कर ज़ाया कर दें।
लेकिन गंदी जगह पर मत फेंकें। अब अगर ये राख आप 24 घंटे के लिए इस बड़े बर्तन में पड़ी रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगले दिन आप इसको निकाल के फेंकें और उसके बाद आप दूसरे दिन का अमल शुरू करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने पहले दिन का अमल कर चुके हैं। अंडे रखें, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालें और लकड़ियाँ जलाकर अंडों को जला दें और साथ अपना वजीफ़ा भी पढ़ते रहें कि या वदूदो मेरे मतलूब फ़लाँ बिन फ़लाँ को मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर दें। और ये तब तक पढ़ें कि जब तक लकड़ियाँ और अंडे जल ना जाएं, और ये अमल आपने 7 दिन तक मुसलसल करना है। अगर 2, 3, 4 या 5 दिन में मकसद हासिल हो जाए तो बाकी का अमल नहीं करना, और 7 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करना। और हर दिन अमल करने से पहले पुरानी राख निकाल कर पानी में ठंडी करनी है। वैसे तो वो ठंडी ही होगी, लेकिन अमल के हिसाब से वो गर्म होगी, जिसको ठंडा करना ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं कि जहाँ मिट्टी का चूल्हा या कच्ची ज़मीन दस्तयाब नहीं है तो आप गड्ढा ना खोदें, बस फर्श पर अंडे रख कर ऊपर ये आग जला दें तो खुद ही अंडे जल जाएंगे। अगर लकड़ी ना मिल सके तो कोयले का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर गैस पे रख कर जलाएंगे तो गैस की आंच अंडों को नीचे से मिलेगी और हमने ये आग अंडों के ऊपर जलानी है, तो लिहाजा गैस की आग से हमारा काम नहीं बनेगा। लकड़ी या कोयले की आग ही बेहतर आग है इस काम के लिए। और अंडों पे जो लिखना है वो ध्यान से लिखना है। सबसे पहले हुरूफ लिखें, फिर मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम, और नीचे आयत मुबारका लिखें और आयत मुबारका के ज़ेरो ज़बर ध्यान से लगाएं। और जब तक आग जलती रहे और अंडे पूरी तरह जल कर राख ना हो जाएं, आपने साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना है। या वदूदो फ़लाँ बिन फ़लाँ को मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर दें। इंशाअल्लाह इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि आपके बग़ैर आपका मतलूब ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर पाएगा। और ये मोहब्बत इंतहा दर्जे की मोहब्बत होगी और देर पा मोहब्बत होगी, जो ता ज़िंदगी कायम और दायम रहेगी। तो मेहरबान दोस्तों, वीडियो हुई तमाम और हमें लगता है कि आपको पसंद आई होगी। कोई कमी रह गई है तो ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए आपको नहीं कहेंगे। आपने इतना लाइक हमें किया, इतना शेयर हमें किया, इतना सब्सक्राइब हमें किया कि हमारे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज भी नहीं हैं। अब आखिरी फ़िक्रा बोल देते हैं। चलिए, अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।